हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, जो कि हमारे उदयपुर में ही उनका एक और नया टेम्पल बना हुआ है अभी, जिसको बने हुए 1 साल हुआ है। और आज हम वहाँ पर दर्शन करने जाने वाले हैं। उसके साथ साथ हम नाथद्वारा और एकलन महादेव जी के दर्शन करने भी जाएंगे, और वो उसका व्लॉग हम अगली वीडियो में डालूंगा। इस व्लॉग में केवल हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, उसका पूरा व्लॉग है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए, और ये मेरे बिल्डिंग के अपार्टमेंट के पास वाला रोड है जहाँ से हम जा रहे हैं। और मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी, हम तीनों ही जा रहे हैं इस ट्रिप पे। आज संडे था तो हमने ट्रिप का प्लान किया था। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है नाथद्वारा 44 किलोमीटर है यहाँ से। और पहले हम वैष्णो देवी माता के मंदिर जाएंगे, उसके बाद नाथद्वारा, और फिर एकलन महादेव जी के मंदिर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ का रोड कितना क्लीन है। रोड काफ़ी क्लीन था और साफ़ सुथरा था, और इतनी गर्मी में भी वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा लग रही थी मुँह पे। बाइक पे ट्रिप करने का अलग ही मज़ा आता है। और हम 15 से 20 मिनट में ही वैष्णो देवी के मंदिर पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं वहाँ पर पहाड़ के ऊपर माता वैष्णो देवी का मंदिर बनाया गया है, जो नेचुरली बना है। गुफा है, गुफा के अंदर माता का मंदिर है। बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है माँ वैष्णो देवी करके। ये नाथद्वारा बिलोता की साइड पर ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है। हमने गाड़ी पार्क की और फिर थोड़ा बहुत पानी पिया, और फिर हम माता की चढ़ाई करने के लिए चल पड़े। सबसे पहले चढ़ाई करते समय सबसे पहले आता है मेन गेट, और जो पूरा ही आर्टिफिशियल बनाया गया हुआ है। और ये माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑटो की सुविधा भी मिलती है। ऑटो की प्राइस पर पर्सन 20 रुपीज़ है, लेकिन माता के मंदिर की चढ़ाई करने में ही असली मज़ा आता है। तब असली मज़ा तो माता के मंदिर की चढ़ाई करने में ही आता है, इसलिए हम चल कर ही गए थे, और थोड़ा उससे एडवेंचर भी हो जाता है। और यहाँ पर एक माता की ज्योति लगाई हुई है, जो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर मेन माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ से लाई गई है, कटरा से। और हमने इस ज्योति के भी दर्शन किए थे। अच्छे इससे दर्शन किए और चढ़ावा चढ़ा के यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हमने लगभग थोड़ी बहुत चढ़ाई कर ली थी। बहुत से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, और इस ज्योत से हम जो मनोकामना पूरी करते हैं वो 90 दिनों के अंदर पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर वापस दर्शन करने आना चाहिए, क्योंकि इस पर बोर्ड के ऊपर पूरा लिखा हुआ था। और फिर हम ज्योत के दर्शन करके सीधा ही थोड़ा पानी पीने चले गए थे, क्योंकि हमको और आगे चढ़ाई करनी थी। और यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ से। एकदम सुंदर व्यू आ रहा था। और वहाँ पर हमने जो गाड़ी पार्क की थी, और फिर हम चढ़ाई करना शुरू कर दिया था हमने। और मंदिर के पास में ही ये येलो और ग्रीन कलर की घास थी, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। आते समय हमने यहाँ पर फ़ोटो भी खींचे थे, और फिर हमने यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार लिए थे। मंदिर आ चुका है, और ये पूरा मंदिर ही गुफा से बना हुआ है। और फिर हमने यहाँ पर जो अपने जूते चप्पल उतारे, और मंदिर के फ्रंट गेट पर ही हनुमान जी की मूर्ति और श्री राम जी की तस्वीर लगी हुई है। हमने इनके जल्दी से दर्शन किए और सीधे ही मंदिर में प्रवेश कर लिया। और यहाँ पर मंदिर के गेट के पास ही माता जी पर चढ़ाने के लिए चुन्नियाँ बेच रहे थे, और हमने चुन्नी ली और सीधा ही गुफा के अंदर चल पड़े। इतनी गर्मी में भी इस गुफा में एकदम ठंडा सा माहौल था, एकदम ठंडक हो रखी थी, ठंडी ठंडी बढ़िया हवा लग रही थी, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी गुफा के अंदर। और यह गुफा काफ़ी संकीर्णी और घुमावदार गुफा थी, और इसमें बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा था।
चलते चलते मेरे सर पे 2 बार गुफा के पत्थर भी लग गए थे। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, नारा लगा रहे थे लोग, जय माँ वैष्णो देवी का। सीधे ही, और इस गुफा के अंदर लाइट्स भी लगी हुई है ऊपर, ताकि नहीं तो पहले इसमें लाइट्स नहीं थी तो काफ़ी अंधेरा रहता था, अब इसमें लाइट भी लग गई है। और इस मंदिर को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और अब हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर 2 पुजारी बैठे हैं जो सभी लोगों पर जाड़ा डाल रहे हैं माता का, और मैंने भी अपने जाड़ा डलवाया और फिर माता जी के दर्शन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर माता जी की 3 मूर्तियाँ स्थापित है। बीच में जो माता की मूर्ति है वो महाकाली माता की मूर्ति है, और राइट साइड में जो मूर्ति है वो माता सरस्वती की मूर्ति है, और लेफ्ट साइड में जो मूर्ति है वह माता लक्ष्मी की मूर्ति है। इन तीनों का ही रूप थी माता वैष्णो देवी। और उधर ऊपर माता की जोत लग रही है। और फिर हमने जल्दी से दर्शन करके सीधा ही हमको बाहर निकल गए पीछे के दरवाजे से, जहाँ से सभी जने निकल रहे थे। फिर हम मंदिर से सीधा ही नीचे चले गए, क्योंकि नीचे भी काफ़ी अच्छा मंदिर है एक और बना हुआ। और फिर यहाँ पर मान्यता थी कि यहाँ पर जो भी पत्थरों से घर बनाता है तो उसके मकान बन जाता है, उसके मकान खुल जाता है। तो हमने भी मकान का फार्म भरा था, तो उसके लिए मम्मी यहाँ पर पत्थरों से घर बना रही थी। फिर घर बनाकर हम सीधा ही चल पड़े नीचे दूसरे मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिनेमा हॉल भी है, 7 हॉल भी है, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन है, 12 माता जी के दर्शन है। आप इस बोर्ड को पढ़ सकते हैं। और फिर हम सीधा ही माता जी के दर्शन और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने सीधा ही नीचे चले गए। यहाँ से सीढ़ियों से जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए। हमने जल्दी से सीढ़ियों से उतरे, और पहली सीढ़ी उतरते ही हमको सिनेमा हॉल दिखा, जहाँ पर आप माता वैष्णो देवी की पिक्चर दिखाते हैं। पर पर्सन यहाँ पर टिकट 60 रुपये का था। हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाई, और फिर हम सीधा ही और नीचे चले गए माता वैष्णो और 9 देवियों के दर्शन करने। अंदर जाते ही हमको 9 देवियाँ थी, उनके दर्शन करे। सबसे पहले माता थी माँ सिद्धिदात्री, जो मध्य प्रदेश में इनका मंदिर स्थापित है। दूसरी माता थी, यहाँ माता 9 देवियों के रूप थे। दूसरी माता थी माँ गौरी, जो लुधियाना में इनका मंदिर स्थापित है। और फिर महाकाल रात्रि, वाराणसी में इनका मंदिर स्थापित है। और माँ कुष्मांडा, कानपुर में इनका मंदिर स्थापित है। फिर माँ कात्यायनी, कर्नाटक में इनका मंदिर स्थापित है। वाराणसी की माँ स्कंद माता, प्रयागराज की माँ चंद्रघंटा, वाराणसी की माँ ब्रह्मचारिणी, इनका मंदिर वाराणसी में स्थापित है। और फिर हमारे माता शैलपुत्री, जिनका मंदिर काशी में स्थापित है। हमने पूरी 9 देवियों के दर्शन किए, और यहाँ पर सभी लोग दर्शन करने आए थे। फिर हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग पर दूध चढ़ाने के लिए दूध मिल रहा था। 1 लोटा 20 रुपये का था, और कूपन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप बोर्ड पर। फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जिसमें पहला था सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि सौराष्ट्र में स्थित है। और फिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए।
फिर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, उत्तराखंड के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर 3 शिवलिंग स्थित है इस शिवलिंग पर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी। हमने इन सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम यहाँ का माता का भंडारा खाने गए थे। यहाँ पर भंडारा, हर दिन भंडारा होता है और कई 100 कई हजार भक्तों का भंडारा यहाँ पर होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जूते चप्पल उतारने की सुविधा भी है, यहाँ जूते चप्पल उतारे और हम सीधा ही भंडारे की लाइन में लग गए थे। यहाँ पर भंडारे में खाना था हलवा, सब्जी, चावल, रोटी और फिर खाना खाने के बाद हमने हाथ धोने की भी अच्छी सुविधा थी और ठंडा पानी पीने की भी अच्छी सुविधा थी। यहाँ पर चिल्ड पानी आ रहा था, कूलर लगा पानी पीने के लिए। और फिर हमने मंदिर को बाय बाय बोल दिया और हम चले गए नाथद्वारा मंदिर के लिए। नाथद्वारा के बाद हम जाएंगे एकलंजी, और नाथद्वारा और एकलंजी का ब्लॉग भी देखना हो तो वो वीडियो मैं अगली वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो में मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मेरा पहला व्लॉग था। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।